हर हर महादेव। आज की कथा कान खोलकर सुन लो सब लोग। आज का दिन जीवन बदलने वाला है। आज की जो तिथि है वो पंचांग की सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि वो तिथि है भाग्य के द्वार खोलने की चाबी। तारीख 24 जुलाई, गुरुवार तिथि, श्रावण मास की अमावस्या अवसर, पितृ शांति, शिव कृपा और लक्ष्मी स्थायित्व का अद्भुत संगम। ध्यान देना, यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है, यह श्रावण मास की अमावस्या है। शिव महापुराण क्या कहता है? पितरों की अमावस्या शिव महापुराण में लिखा है, जो मनुष्य श्रावण मास की अमावस्या पर दीपक जला देता है न केवल अपने पितरों को तृप्त करता है बल्कि अपने भविष्य की बाधाओं को भी भस्म कर देता है। और वो दीपक यदि कुएं, बावड़ी, नदी या तालाब के पास जलाया जाए तो वह नदी की लहरों में दुख बहा देता है और दीपक की लौ में भाग्य जग उठता है। क्यों है 24 जुलाई इतनी खास? क्योंकि आज है श्रावण मास की अमावस्या, जो स्वयं में 100 गुना पुण्य देने वाली मानी गई है। साथ में है गुरुवार, जो बृहस्पति देव और लक्ष्मी कृपा का दिन होता है। और जब आप इस दिन पितरों के लिए 2 दीपक जलाते हैं तो न केवल वे तो होते हैं बल्कि आपके घर में अद्भुत चमत्कार की शुरुआत होती है। किसे करना चाहिए यह उपाय? जिनके घर में लगातार क्लेश, बीमारी, धन की कमी और मन अशांत है, जिन्हें बार बार लगता है कि कोई शक्ति उनका भाग्य बांध रही है, जिनके जीवन में सपनों में पितृ, नदी, अंधकार या कोई अव्यक्त डर आता है, जिनकी शादी, नौकरी, व्यापार या संतान से जुड़ी परेशानी है, जिनके बड़े बुजुर्ग चल बसे हों और लगता हो कि उनकी आत्मा कुछ चाहती है, तो समझ लीजिए आपके लिए ही है यह 2 दीपक का दिव्य उपाय। अब समझो इस उपाय का रहस्य। 2 दीपक का महाप्रभाव तुम सोचोगे सिर्फ 2 दीपक से क्या होगा, पर ध्यान दो, यह दीपक साधारण तेल के नहीं होते। ये दीपक होते हैं श्रद्धा, क्षमा और प्रार्थना के। और जब इन्हें जलाया जाता है कुएं, बावड़ी, नदी या तालाब के पास तो ये सीधा पितृलोक तक पहुंचते हैं। और घर में किन स्थानों पर जरूर जलाएं दीपक, जैसा तूने कहा, विधि नहीं भाव समझा रहे हैं। मुख्य द्वार, ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। ईशान कोण, उत्तर पूर्व कोना, यह देवताओं का मार्ग है। दीपक यहां से घर में प्रकाश लाता है तुलसी के पास या रसोई घर, ताकि अन्न में पवित्रता, घर में समृद्धि बनी रहे। पूजा स्थान के सामने, ताकि आराधना पूर्ण हो और पितरों को यथोचित सम्मान मिले। सुबह का विशेष शिव मंदिर उपाय। तेरी तरफ से जोड़ा गया सुबह उठकर कोई भी सदस्य, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करे और बोले ओम पितृदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। यह प्रार्थना शिव को अर्पित नहीं, अपने पितरों को जागृत कर उन्हें मोक्ष देने की प्रार्थना है। फिर घर लौटकर कुएं या पानी स्रोत के पास दीपक रखें। इस उपाय से क्या मिलेगा? फल, पितृ दोष का शमन, जीवन में स्थिरता, कर्ज, बीमारियां, मानसिक बाधाएं समाप्त, रुका हुआ पैसा, कोर्ट केस, विवाह के प्रस्ताव आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मी का स्थायी वास, घर में सुख, शांति और समृद्धि, अकाल मृत्यु और भय से रक्षा। एक सच्ची घटना सावन की अमावस्या पर किया गया। दीपक का उपाय बात बिहार के छपरा जिले की है। एक महिला, नाम था सरिता देवी, पिछले 3 वर्षों से घर में रोज झगड़े, बेटे की बीमारी और पति की नौकरी बंद हो गई थी। एक दिन उन्होंने YouTube पर यह उपाय सुना। श्रद्धा से उन्होंने 2 दीपक जलाए, एक तालाब के किनारे और एक तुलसी के पास। 3 दिन के अंदर बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल, पति को पुरानी कंपनी से वापसी कॉल और घर में वो कलह एकदम शांति में बदल गई। आज भी सरिता जी कहती हैं वो दीपक नहीं थे, मेरे जीवन की आशा के पुनर्जन्म की ज्योति थी। एक और विशेष उपाय तेरी तरफ से दिया गया मंदिर उपाय। आज रात सोने से पहले हर घर का व्यक्ति पूजा स्थान के सामने बैठकर दीपक की लौ को देखकर यह बोले, हे पितृदेव, हे शिव, मुझे क्षमा करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे घर में प्रकाश कृपा करें। और फिर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर दीपक को वहीं रहने दें, रात को वही ज्योति पूरे घर को रक्षक कवच देती है। आज की 2 विशेष राशियां जिनका भाग्य खुलने वाला है। वृश्चिक राशि, छिपे शत्रुओं से मुक्ति, रुका पैसा मिलेगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि, व्यापार में वृद्धि, मानसिक तनाव से छुटकारा। आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि का भाग्य, तो अभी नीचे कमेंट करें अपना नाम और राशि, और अगले वीडियो में हम बताएंगे के लिए कौन सा उपाय, कौन सा मंत्र चमत्कार लाएगा। अमावस्या की रात बार बार नहीं आती और श्रावण मास में यह अवसर तो वर्षों में एक बार आता है। मत चूकिए इस बार, बस 2 दीपक और बदल दीजिए अपने जीवन की दिशा। हर हर महादेव। उसे विशेष उपाय को जान लो जो आपको कल के दिन करना है। 2 दीपक का विशेष उपाय। श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है,
अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है? ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दे। इस दिन है साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में भी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं, तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष या तीसरा उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। ये पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है।
धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है, इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। विशेष अमावस्या के दिन आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए एकादशी का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। अमावस्या वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है, तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो के घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर ये तीसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक को बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है, और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। फिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें
हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है कि इस उपाय में हम आपको बताने वाले हैं कि अमावस्या के दिन आपको किस जगह पर कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, कहां पर आपको दीपक प्रचलित करना है, जिससे आपके जीवन में चल रहे सारे दुख समाप्त हो। इसीलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर बड़े हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का फूल, केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफेद रंग फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहें तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो यह तीनों सामग्री आपके पास में है, इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय, और एक बेल पत्र को ले गए हैं, और एक चावल का दाना जो आपके पास में है, और एक सफेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। यह तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे, जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है, और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए। यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है, और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिएगा, और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है, तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती। इसलिए आपको अमावस्या के दिन इन उपायों में से बताया गया किसी एक उपाय को करना है। देखिए, अब विशेष और मुख्य बात, श्रावण महीना चल रहा है, और इस पवित्र श्रावण महीने में हमने एक विशेष उद्देश्य निकला है, जिनके जीवन में ज्यादा दुख, कष्ट, तकलीफ